अरे यार! एसएससी जीडी की तैयारी करना मतलब पंगा करना, ये मान कर चलो तुम्हारी तैयारी नहीं होगी। जो पड़ोसी हैं आपके, वो जो अंकल जी हैं, वो पड़ोसी हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपका फिजिकल निकले। आप देख लेना, अगर आप फिजिकल निकाल कर आ गए ना तो उसे खाना नहीं खाया जाए। फिजिकल बोर्ड मेंबर के जो ऑफिसर्स होते हैं, या जो सर होते हैं, या जो उस्ताद साहिबान होते हैं, या जो एसओज होते हैं, वो बहुत सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी का फिजिकल हार्ड होता है। अरे पूछो मत, चेस्ट तो इतना हार्ड मेजरमेंट किया जाता है कि जिसका चेस्ट 82 भी है उसके भी चेस्ट को 79 करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। अरे लोग तो सालों साल, 4 साल 5 साल से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, बट एसएससी जीडी हो नहीं रही है। यार पता है एसएससी जीडी का फिजिकल में हाइट का जो मेजरमेंट किया जाता है, तुम अगर 172 भी हो ना तो 169 करके तुमको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। एसएससी जीडी का फिजिकल इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है, बोलो ही मत। अरे यार! एसएससी जीडी की तैयारी करना मतलब पंगा करना, ये मान कर चलो तुम्हारी तैयारी नहीं होगी। ग्राउंड में 26 मिनट 27 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट 11 मिनट लग रहे हैं। एसएससी जीडी का फिजिकल कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि ग्राउंड में जिनको 18 मिनट 19 मिनट लगता है उनसे तो फिजिकल निकालता नहीं है, तुमसे खाक निकलेगा। मतलब हमेशा लोग डरा ही रहे हैं, हमेशा निगेटिव बातें। और आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि भैया क्या फिजिकल सच में इतना हार्ड होता है? क्या सच में हाइट को इतने हार्ड तरीके से मेजरमेंट की जाती है? क्या सच में हमारे चेस्ट को इतने हार्ड तरीके से नापा जाता है? अगर मेरा चेस्ट 1 सेंटीमीटर कम हो गया या 1 सेंटीमीटर कम फूला तो हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो मेरे शेर मेरी शेरनी, आपका जो आज का ये कन्फ्यूजन है कि एसएससी जीडी का फिजिकल हार्ड होता है या आसान होता है, इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फिजिकल जो भी लेने वाले बोर्ड मेंबर होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, वो सपोर्टेड होते हैं या बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो आज के इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखो मेरे दोस्त, एक बात का आपको बुरा तो लगेगा, आप मेरे को गाली ही दे दोगे, बट एक्सेप्टेबल है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आपके जो पड़ोसी हैं, आपके वो जो अंकल जी हैं, वो पड़ोसी हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपका फिजिकल निकले। आप देख लेना, अगर आप फिजिकल निकाल कर आ गए ना तो उसे खाना नहीं खाया जाएगा, 10 दिनों तक उसको मन नहीं लगेगा। हमारे जो पड़ोसी होते हैं ना, खास करके हमारे इंडियन जो पड़ोसी होते हैं, वो अगर खुश हैं तो ठीक है, अगर उनके बगल वाला घर वाला हंस रहा है तो उसे बहुत टेंशन हो जाती है, और अगर आप दुख में हो तो वो बहुत खुश रहेगा कि चलो ये बहुत दुख में है। दूसरा बात, पड़ोसी कभी नहीं सोचता है कि फलना का बेटा या उसका बेटा या उसकी बेटी फिजिकल पास करे, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। वो हमेशा चाहता है, आपका इवन दोस्त भी है ना, आपके मुंह पर तो बोल देता है यार तेरे से फिजिकल निकल जाएगा, बट मन ही मन सोचता है कि नहीं ना निकले तो ठीक रहे। ये कटु सत्य है। सबसे पहली बात, अब आपका बहुत कम समय बचा है, 3-4 दिनों में आपकी फिजिकल शुरू हो जाएगी। तो ये जो निगेटिव बोलने वाले बंदे हैं ना, ऐसे बंदों से दूर रहना है। ये बंदे सिर्फ आपको डराते हैं कि एसएससी जीडी के फिजिकल का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आज मैं आपको लिखित में देता हूँ कि एसएससी जीडी का प्रोसीजर बहुत आसान है। दूसरी बात, मैं मानता हूँ कि फिजिकल प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, उसका कारण मैं भी जानता हूँ। आपने कभी ग्राउंड देखा नहीं, राजकुमारी बनाकर आपको घर में पाला गया है, सब दिन रिटन टेस्ट की तैयारी करा, सब दिन नूनू बाबू जानू सोना करा, और आज चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस के ही दौरान 19 मिनट में आ जाऊँ, तो ऐसा कैसे होगा? दूसरी बात, फिजिकल से भी तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। ग्राउंड गए, थोड़ा सा रनिंग किए, आपके बॉडी में दर्द है, सीन पेन है, घुटने में दर्द है, दर्द ही दर्द है। अब दर्द को लेकर अलग रो रहे हो, गर्म पट्टी बांध रहे हो, पेन किलर खा रहे हो, कैल्शियम की टेबलेट खा रहे हो। मैं आपकी सारी मजबूरी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आप 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा असफलता मिली है, और ये लास्ट भर्ती हो सकती है या लास्ट चांस है। मैं सब जानता हूँ, क्योंकि आप जिस घर से बिलोंग करते हो ना, उससे भी गरीब घर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने भी नमक रोटी खाकर ही एसएससी जीडी का फिजिकल निकाला है। मैंने कोई काजू किशमिश बादाम अखरोट नहीं खाया है, तो मैं सब समझ सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको प्यार में धोखा मिला है, ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टूटे हो, ज़िंदगी से परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, और सबसे पहली बात, फाइनल फिजिकल को लेकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो। इस डर का कारण है कि प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। देखो, डरना नहीं है,
जो होते हैं जीरो वही बनते हैं हीरो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का ही बॉलीवुड में मूवी चलेगा। जो छोटे हीरो हैं, जो छोटे नए अभी आए हैं, उनके भी मूवी चलते हैं। ज़रूरी नहीं है जो 17 मिनट 18 मिनट वाला रनर है वही फिजिकल निकालेगा। जो कमज़ोर भी है वो भी फिजिकल निकाल लेगा, क्योंकि एसएससी जीडी का जो फिजिकल होता है वो अपने बॉडी के ऊपर फिजिकली नहीं निकाला जाता है, मेंटली निकाला जाता है, प्रिपेयर्ड निकाला जाता है, एक स्टेप से, एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ने पर निकाला जाता है। और मेरे शेर मेरी शेरनी, आप तो फिजिकल निकाल कर ही आओगे। सबसे पहली बात, एसएससी जीडी के जो फिजिकल का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान प्रोसीजर है। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, कतई नहीं किया जाता है। आप ये कभी मत सोचना कि फिजिकल के दौरान हमें परेशान किया जाएगा। फिजिकल के दौरान आपको कभी परेशान नहीं किया जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो। दूसरी बात, फिजिकल बोर्ड मेंबर के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो सर होते हैं या जो उस्ताद साहिबान होते हैं या जो एसओज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड होते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि जो बंदा फ़ौज में आ रहा है वो एक गरीब घर का बंदा है। क्योंकि 30,000 40,000 की सैलरी में कौन जॉब करेगा? अगर इसके पिताजी के पास संपत्ति रहता तो डॉक्टर, इंजीनियर, MBA करवाता, विदेश में MBBS करवाता। बट कहीं ना कहीं ये किसान है, गरीब परिवार का लड़का है, इसलिए ये आया है। दूसरी बात देखो, ये जो एसएससी जीडी का जॉब है ये रिटर्न बेस है। ऐसा तो है नहीं फिजिकल पर इसका मेरिट बनेगा कि रनिंग में कितना नंबर आया, चेस्ट कितना आया, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, गोला है, ऐसा तो है नहीं। तो जो फिजिकल लेने वाले मेंबर होते हैं उनको मालूम होता है कि देखो भैया, फिजिकल के आधार पर तो मेरिट बनेगी नहीं, मेरिट तो रिटर्न पर बननी है, तो किस लिए अपन इसको छांटें। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट रहता है, ये वो सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को पास कर दें। अब कोई रनिंग में ही फेल कर जाएगा, उसकी तो भैया कहना ही अलग है। एक आपका हाइट को लेकर सवाल आ रहे हैं कि भैया हाइट का मेजरमेंट क्या हार्ड किया जाता है। देखो, जिसका 172 है, 171 है, 173 सेंटीमीटर है, तो जिसका जितना हाइट है एसएससी जीडी उसके हाइट को उतना ही मेजरमेंट करती है। मेरी अगर 175 है तो एसएससी जीडी ने भी 175 ही बनाई थी। हाँ, अगर किसी का 170 है तो उसके हाइट को थोड़ा ठीक से नापा जाता है। इसलिए नापा जाता है क्योंकि बाद में अगर उसका कहीं भी हाइट मेजरमेंट होता है और अगर हाइट कम आ जाता है तो उस बोर्ड मेंबर पर सवाल उठ जाएंगे। तो जिनका भी 171, 172, 173 है वो तो टेंशन फ्री रहो, और जिसका 170 है वो भी टेंशन फ्री रहो। थोड़ा ठीक से खड़े रहना, आप फिजिकल में आराम से पास कर जाओगे। दूसरा, चेस्ट के बारे में आते हैं। देखो, 2 या 3% ही फिजिकल सेंटर ऐसे हैं जो चेस्ट हार्ड लेंगे। ऑफिसर सब टाइप के होते हैं। हो सकता है ऑफिसर अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से, अपनी महबूबा से लड़ाई करके आ गया हो तो उसका मन चिड़चिड़ा हो तो जैसे तैसे चेस्ट नाप रहा है, भगा रहा है। बट 96-97% चांस में अगर आपका चेस्ट 79 है या 78 भी है तो वो आपको फिट कर देता है, चेस्ट में भी फिट कर देता है। वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि जब ये ट्रेनिंग करेगा, पुशअप मारेगा, एक्स्ट्रा डाइट लेगा तो ये चेस्ट में भी पास कर जाएगा। एसएससी जीडी का भैया रनिंग बहुत हार्ड है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप एक स्टेप के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ अपने दोनों मुट्ठी को बंद करके अपने सिर को झुकाकर ट्रैक को देखते हुए दौड़ते रहोगे, अगर रुकोगे नहीं तो आप एसएससी जीडी का फिजिकल आराम से पास कर जाओगे। तो अपने मन से इस कीड़े को निकाल दो, इस बेकार की बातों की, इस डेटा को बिल्कुल ही फॉर्मेट मार दो कि एसएससी जीडी का फिजिकल प्रोसीजर हार्ड है। एसएससी जीडी का फिजिकल प्रोसीजर बहुत ही आसान है। हाइट मेजरमेंट का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। चेस्ट मेजरमेंट का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। फिजिकल बोर्ड मेंबर के जो भी ऑफिसर्स हैं, एसओज हैं, उस्ताद साहिबान हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार भी करेंगे। और जब आप फिजिकल सेंटर जाओगे, फिजिकल सेंटर से जो बंदे फेल होकर आएंगे उनसे आप कभी बातें नहीं करना, क्योंकि वो आपके मन में निगेटिव ही भरेंगे कि ट्रैक अच्छा नहीं था, ट्रैक के ऊपर बहुत सारे कंकर पत्थर थे, धूप में दौड़ाया, ठीक से चेस्ट नहीं लिया, ठीक से हाइट नहीं लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब आपके मन में इतना निगेटिव बातें भर देंगे कि पास होके भी आप फेल हो जाओगे। इसलिए फिजिकल सेंटर से जो बंदे बाहर निकलेंगे उनको सबसे पहले पूछना, भैया आप पास हो या फेल हो। अगर बोल दिया फेल हो तो बोलना कोई बात नहीं भैया, आगे मेहनत करना। और अगर बोल दिया पास हो तो उनसे मिलना कि भैया कैसे दौड़े, ट्रैक कैसा था, चेस्ट कैसे लिया, हाइट कैसे लिया। तो वो आपको जो भी बातें करेगा
करेगा, पॉजिटिव करेगा, अरे यार ट्रैक तो मस्त है, फिजिकल बहुत आसान है, धूप में भी कोई समस्या नहीं हुई, चेस्ट भी बहुत अच्छे से मेजरमेंट हुआ। इसलिए निगेटिव बातों से दूर रहना है, पॉजिटिव बातों को पकड़ना है और अपने पास रखना है और फाइनल ट्रैक के दिन जी जान लगा देना है, क्योंकि वो बातें हैं ना, यही रात अंतिम, यही, तो उस गाने को याद करना है कि यही बात बाकी है और फाइनल आप निकाल कर आओगे मेरी शेरनी, मैं मोहर मार के गारंटी देता हूँ। फिर भी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई दूंगा। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई पर्सनली दूंगा। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की चिंता नहीं करना, घर में रहना, सुरक्षित रहना, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का FIR नहीं होने देना, बाइक को अवॉइड करना, हाथ पैरों में टूट फूट नहीं होने देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।